प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जनजातीय बहुल गुमला जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेला लगाने की प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा वर्षों पुरानी है। जिले के रायडीह प्रखंड के हिरदह सिसई के नागफेनी बसिया प्रखंड के बागमोड़ा में मेला लगता है। इसके अलावा अन्य प्रखंडों में भी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन नागफेनी में लगने वाला मेला झारखंड सहित ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। हजारों भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कोयल नदी में डुबकी लगाते हैं और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ सदियों से दही चूड़ा खाने का परंपरा है और उस दिन लोग यहाँ पर नागफेनी में आते हैं और कोयल नदी के किनारे स्नान ध्यान करके और भगवान को पूजा करके और दही चूड़ा खाते हैं और यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। नागफेनी में लगभग 40 से 50 हजार भक्त पूजा के लिए पहुंचते हैं। वहीं कोयल नदी के किनारे बैठकर तिल, गुड़, चूड़ा, दही खाते हैं। रायडीह प्रखंड से 22 किलोमीटर दूर हिरदह गांव में 14 जनवरी 1954 से मकर संक्रांति के अवसर पर रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई है, जो अनवरत जारी है। अभी यहाँ पर जगन्नाथ बाबा का पूजा यहाँ पर धूमधाम से होगा और यहाँ से जगन्नाथ बाबा जाते हैं मूसीबाड़ी तक और वहाँ से उसी दिन ही लौट जाते हैं। मेला में कितना हजार भीड़ आवे ना? मेला में कम से कम 40-50 हजार कर भीड़ होएगा। सिसई प्रखंड के नागफेनी कोयल तट के किनारे मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले मेले का इतिहास 62 वर्ष से भी अधिक पुराना है। एनएच रोड के किनारे होने के कारण यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नागफेनी में देखने के कई प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत हैं। इस वजह से यहाँ लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। पुजारियों के अनुसार नागफेनी में 14 जनवरी को मेले का आयोजन किया गया है। जनजातीय बहुल जिले में 1700 ईस्वी के आसपास नागवंशी राजाओं का शासन था। नागवंशी राजाओं द्वारा शुरू की गई मेले की इस परंपरा ने आज बृहद रूप ले लिया है। यही वजह है कि जनजातीय बहुल गुमला जिले में मेला लगाने की प्राचीन परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। समय के साथ मेला का स्वरूप भी बदला है, लेकिन आज भी गुमला के लोगों का विश्वास भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के प्रति उसी तरह है। मकर संक्रांति के अवसर पर नागफेनी हिरादी नदी में डुबकी लगाने के साथ लोग भगवान की जरूर पूजा अर्चना करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है और ये छोटनागपुर का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे रांची, जगन्नाथ, खास करके गुमला जिला में ये नागफेनी में जो पर्व मनाई जाती है, ये देखने योग्य है, जो सदियों की परंपरा है। और हम तो यही भगवान से मनाते हैं, जगन्नाथ जी से, कि सबको सुबुद्धि दे और सबको स्वस्थ रखे। और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस, चूँकि एक बीमारी भी आई है, और भगवान से हम कामना करते हैं कि ये बीमारी को यथाशीघ्र दूर करे और हम लोग को पर्व मनाने में खुशहाली दे और लोग एक दूसरे से मिले जुले और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनावें। नागफेनी मंदिर के पूर्व पुजारी मनोहर पांडा ने कहा कि नागफेनी में मेला लगाने की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। नागवंशी शासनकाल में हमारे वंशज यहाँ पूजा कराते थे। अब हम लोग अपने वंशजों की राह पर चलते हुए पूजा करा रहे हैं। नागफेनी नदी के तट पर चूड़ा, गुड़, तिलकुट खाने की परंपरा भी पुरानी है। गुमला में आज से 100 वर्ष पहले घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी की परंपरा थी। उसी से लोग यहाँ मेला देखने आते थे। 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग 1 या 2 दिन पहले मेला के लिए निकलते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। इस हाईटेक युग में कई तरह के अत्याधुनिक वाहन हैं, इसलिए आने जाने का साधन सुगम हुआ है। लेकिन आज भी मेले का महत्व वही पुराना है। गुमला में मेला का सामाजिक महत्व कई मायने में अहम है। शादी ब्याह, परिजन से मिलने और विचार का आदान प्रदान करने के लिए इस मेले में लोग पहुंचते हैं। इस दिन दूर दराज के लोग मेला देखने पहुंचते हैं। गांव की परंपरा के अनुसार मेले में लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिलते हैं। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी की तारीख, रस्म सहित कई चीज़ों पर यहीं चर्चा हो जाती है। दूर दराज के रिश्तेदार मेले में आते हैं, जहां घर और परिवार के कुशल मंगल के बारे में पूछते हैं। संदेश के रूप में मिठाई का आदान प्रदान होता है। रथ यात्रा मेला का महत्व गांव के लोगों के लिए
काफ़ी मायने रखता है। इसी परंपरा के तहत मेले में लोगों की दूर दूर से भीड़ आती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।